दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनली बिहेव करना होगा। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ ऐसे भी होते हैं, जिसमें आपको इमोशनल होना पड़ता है। अगर आपने नया-नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है और आपकी दुकान पर कोई ऐसा बंदा है जो आपके यहाँ काम करता है, कोई छोटू, और अगर उसका बर्थडे पड़ता है, उसका जन्मदिन पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को हमें एज़ अ मेडिकल स्टोर ओनर किस तरीके से हैंडल करना है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर काम करता है, तो अगर आप उसको सही दृष्टिकोण से देखें, तो वो भी एक प्रकार से आपके फैमिली का मेंबर है। और यहाँ पर आपको सेम उसी तरीके से बिहेव करना है, जैसे आप अपने फैमिली के मेंबर से बिहेव करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इमोशनली ज़्यादा मजबूत रहें, तो आपको फाइनेंशियली भी वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। जो लड़के आपके यहाँ काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब आपने मान ली उनको सैलरी दी, और सैलरी देने के बावजूद भी अगर आपकी कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगीं, कुछ बातें कड़वी लग गईं, कुछ बातें बुरी लग गईं, तो वो इस चीज़ को माइंड कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, और ये छोटी-सी कही हुई आपकी बातें जो उसको इमोशनली डैमेज कर गई हैं, तो वो आपके यहाँ पर काम करना छोड़ सकते हैं। और अगर बार-बार एम्प्लॉइज़ आपके यहाँ से काम करना छोड़ते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं आपको एक प्रकार से डेंट लगा सकता है। आपको ये दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयी आपके यहाँ बार-बार काम क करता हुआ एम्प्लॉयी छोड़ देता है, तो ये आपको धीमे-धीमे करके आपका एक प्रकार से लॉस की ओर आपको लेके जाता है। तो एक एम्प्लॉयी आपके यहाँ काम कर रहा है, वो आपके यहाँ टिके, स्टेबल रहे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे में अगर किसी एम्प्लॉयी का बर्थडे वगैरह है, तो हमें सबसे पहले करना ये है कि आप उसको पूरे वार्म तरीके से पहली बात उसको विश कीजिए, उसका जन्मदिन का मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि मानवता भी कहता है। इसके अलावा अगर आपसे हो सके, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो उसके बर्थडे को अपनी दुकान पर सेलिब्रेट भी करें। जैसे छोटा-मोटा केक कटा दिया, कोई आपने गिफ्ट खरीद ला के उसको दे दिया। उससे वो बंदे को फ़ील होगा कि हाँ, मेरे मालिक मेरे लिए सोचते हैं, मेरे लिए फ़ील करते हैं। हालाँकि 500, 800, ₹1000 से कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन वो जो बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है, वो इमोशनली आपसे और कनेक्ट होगा, उसको लगेगा कि हाँ, मैं जिनके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, वो सैलरी के अलावा भी मुझे महत्व देते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, मन से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसका परिणाम बहुत अच्छा जाएगा। वो अगर थोड़ा कम मेहनत भी कर रहा होगा, तो उसके बाद वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि कहेगा, सोचेगा कि मेरे मालिक मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो मैं क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ और बेहतर करूँ, जिससे उनका और अच्छा फ़ायदा हो। आपने देखा होगा क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कैप्टन हैं जिन्हें सबसे महान माना जाता है। उनकी महानता का रीज़न यही है कि उनको मैन मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जडेजा हों, चाहे रायडू हों, वो सब लोग सीएसके के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए अपनी तरफ से और ज़्यादा क्या कर दूँ, क्योंकि उनको पता है कि एमएस धोनी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो जब आपका एम्प्लॉयी आपके द्वारा इन छोटे-छोटे एफर्ट से खुश होगा, तो वो आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, अल्टीमेटली वही आपके लिए वैल्यू करता है। तो अगर किसी एम्प्लॉयी का आपके यहाँ पर बर्थडे वगैरह है, आप उसको विश करें, आप उसको छोटा-मोटा कोई गिफ्ट दे दें, आप उसके फैमिली मेंबर से मिलें, हो सके तो आप उसको कुछ कैश भी दे दें कि जाओ बेटा एन्जॉय करो। अगर आपका जो है बिज़नेस अलाउ करता है, तो आप उसको उस दिन छुट्टी भी दे सकते हैं कि जाओ तुम्हारी आज छुट्टी है, जाओ तुम एन्जॉय करो। कुछ कपड़े दे दें, छोटे-मोटे गिफ्ट दे दें, चॉकलेट दे दें, उसको छुट्टी दे दें, कुछ पैसे दे दें, ताकि वो उस चीज़ को समझे, और जब दोबारा वो छुट्टी के बाद आपकी दुकान पे काम करने के लिए आए, तो और ज़्यादा एनर्जेटिक वे से आए, और अच्छे तरीके से काम करे। और अगर आप मानवता से देखेंगे, तो जो आपके यहाँ काम कर रहा है, वो आपके फैमिली का मेंबर ही है। तो आप जिस तरीके से अपने फैमिली के मेंबर से ट्रीट करते हो, सेम वैसे यहाँ पे करना है। और ये पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। पूरी दुनिया की कहानी यही है कि आप अगर उसको स्पेशल फ़ील कराओगे, तो वो आपको रिवर्ट बैक देगा। और यही कहीं न कहीं बिज़नेस का भी उसूल होता है। बहुत सारे होशियार चंद ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, यार तुम्हारा बर्थडे तो तुम देखो, हमसे से क्या मतलब, हाँ, आपको सैलरी देते हैं। तो वो लोग एम्प्लॉइज़ के बर्थडे को, उनके मैरिज एनिवर्सरी को कोई महत्व नहीं देते हैं। वो अपना नॉर्मल डे से काम करते हैं। इससे एम्प्लॉयी के मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यार, ये मेरा बर्थडे है, मेरा एनिवर्सरी है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, और इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ़ अपने काम से मतलब है। तो ऐसे मालिक के यहाँ बच्चे बहुत कम टिकते हैं। तो अगर आप एक इंसान हैं, तो इंसान के सुख और दुःख को समझिए। जो बंदा आपके यहाँ काम करता है, वो भी आपका फैमिली मेंबर है, उसको फैमिली मेंबर तो समझिए। हर जगह आप प्रोफ़ेशनली एक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं, जहाँ पर आपको इमोशन शो करने होंगे। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ, वो बात आप तक अगर क्लियरली पहुँच गई है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हो गया है। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि इस विषय में आपको कुछ आइडिया नहीं है कि मेडिकल स्टोर कैसे खुलता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी मेडिकल स्टोर खोलने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का दाम मैंने मात्र ₹50 रखा है, और इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, SHIVNITA। मेरा ये लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए, मात्र ₹50 में। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक प्लेटफ़ॉर्म पर, जो आपको एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए चाहिए होती है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं मेडिकल स्टोर के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आपके कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।